की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जो एक दूसरे को रोज ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजा करते हैं, उन सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मैं आपको 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट लूंगी। एक अपने जीवन की एक घटना सुनाना चाहती हूँ। एक बार बहुत छोटी सी थी, बहुत भावुक भी थी। श्री रतनपुरी आश्रम के मंच पर पहली बार बहुत साहस करके, सरकार श्री के बहुत साहस देने पर छोटा सा एक प्रवचन बोलकर आई। मंच से नीचे उतरी तो 2-3 सुंदर साथ आए। उन्होंने बोला कि उस प्रवचन अभी बोलकर आए थे, अभी रिजल्ट नहीं आया था। तो 2-3 सुंदर साथ ने बोला बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल टॉपिक पे नहीं था, पता नहीं कैसे बोलकर आ गई, पता नहीं सब कैसे खुश हो गए। थोड़ा आगे गई, सुंदर साथ ने बहुत प्यार किया। किचन तक खाने का टाइम हो चुका था। शायद 1000 सुंदर साथ था उस टाइम आश्रम में। तो बहुत प्यार मिला। पर एक छोटी सी चुभन वो दिल में थी कि उतरते ही मुझे वो शब्द क्यों मिले। जैसे कि यहाँ का जीव होता है ना सुंदर साथ जी, बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो शाम तक थोड़ा सा आंखों में आंसू भी आ गए। सतगुरु महाराज को कैसे पता लगा मुझे नहीं पता। उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला आप क्यों रो रहे थे। तो मैंने बोला मुझे कुछ नहीं हुआ। बोले मैं सब जानता हूँ, किसी ने कुछ बोला है। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ। बोले कौन से सुंदर साथ थे। मैंने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगी। बोले कितने सुंदर साथ थे। मैंने कहा 2-3 ही थे। और बोले आज पूरा दिन, शाम हो चुकी है, कितने सुंदर साथ का प्यार मिला। तो मैंने उनको बोला 3 छोड़ दीजिए, 997 सुंदर साथ यदि 1000 है ना, तो उन सब ने सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और बहुत प्यार किया। तो उन्होंने बोला अब ये तुम पे डिपेंड करता है, ये तुम्हारे जीव पे, तुम्हारे स्वभाव पे डिपेंड करेगा कि उन 3 पे फोकस करना है या उन 997 सुंदर साथ पे तुम्हें फोकस करना है। प्यार का पलड़ा भारी होना चाहिए या फिर उन बातों का पलड़ा भारी होना चाहिए। ये तुम डिसाइड करो कि कितने गुना खुशी होनी चाहिए और कितना छोटा सा वो। और उनको भी, उन सुंदर साथ ने भी कोई भलाई के लिए ही बोला होगा। तो उन 3 सुंदर साथ की बातों से भी वो पॉजिटिव अर्क निकाल कर उनसे शिक्षा लो कि मुझे आगे ये सुधार करना है और उनको वहीं पर छोड़ दो। वरना वो 3 सुंदर साथ की बातें आगे कम से कम 3 को जरूर देकर आओगे। और वो मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी दो। वो 997 की बातों को 1000 समझो और कम से कम 1000 सुंदर साथ को वो प्यार जरूर देकर आना आगे। तब राजी महाराज खुश होंगे।
तो हमारे सतगुरु महाराज इतना प्यार और इतनी प्रेम की शिक्षा उन्होंने हमें दी, हम सब मिलकर उनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो हमारे प्यारे सरकार श्री हो, चाहे वो हमारे प्यारे श्री राजन स्वामी जी हो, चाहे वो आपके सतगुरु, मेरे सतगुरु, इनके सतगुरु, जो भी वो प्यार की बातें सिखाते हैं, हम सब सुंदर साथ को मिल बांट कर उनको 1000 हाथों से आगे लुटाना है। यही आप सब सुंदर साथ जी से प्रार्थना। 10वीं चांदनी पर आकर कम से कम हम अपने विचारों को वो आकाशी दें, 10वीं आकाशी पर, कि वो खुले तौर पर सब सुंदर साथ में जितनी हमारी आकाशी खुली है ना, उतने खुले हमारे विचार हो और उतना खुला हमारा प्यार हो। तो आइए सुंदर साथ जी, हम क्विकली देखते हैं। कल का तो हम देखेंगे ही, आज हमारे पास ना बहुत ही सुंदर सरप्राइज है सुंदर साथ जी आपके लिए। तो सबसे पहले हम वो सरप्राइज देखते हैं। आशीष जी हमारे साथ हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे उस सरप्राइज को, और उसके बाद अनदर सरप्राइज इज कमिंग, 2 सरप्राइजेस। पहला तो थोड़ा पता ही है आपको, दूसरा बिल्कुल भी नहीं पता। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी आशीष जी। आज वो थोड़ा बाहर है तो शायद मे बी 1 मिनट लग सकता है शेयर करने में। क्योंकि आज वो डाटा पर चलाएंगे, डेटा पर, तो थोड़ा सा मे बी विलंब होगा। वो किसी काम में शायद बिजी हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या हमारे पास आज सरप्राइज है सुंदर साथ जी। वाओ, ये पूरा आशीष जी की सेवा उन्होंने ही प्रिपेयर किया है, बस वो आज प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो ये हमारी जो दूसरी क्विज आई थी ना सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो उसका रिजल्ट देखिए, कितना प्यारा रिजल्ट। जब तक ये आई थी, हालांकि कल फिर से हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई कि बहुत सारे और सुंदर साथ भी अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो इससे कहीं ज्यादा और हो चुके हैं, पर हमने रिजल्ट पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। तो देखिए 100% आए हैं इन सुंदर साथ के। और आगे देखिए, 25 में से 24 प्रश्न, 23 प्रश्न, कितना सुंदर। मेरा प्यारा सुंदर साथ कितनी मेहनत कर रहा है। आप सब सुंदर साथ के चरणों में बहुत 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 अनगिनत प्रणाम जी, जो इतनी मेहनत करके सीख रहे हैं और डूब भी रहे हैं। और अनु जी और आशु जी जो जो क्विज बनाते हैं, सेवा करते हैं, उन सब सुंदर साथ के चरणों में भी प्रणाम जी। अति सुंदर प्रश्न। और आइए अब हमारा अनदर सरप्राइज, वो तो अभी किसी को सुंदर साथ जी, मैंने जब वो देखा तो ब्रेथ टेकिंग लगा मुझे। सुंदर साथ के मन में आया, ये देखिए, ये हमारी 5वीं भूम, हाँ जी, 5वीं भूम जो हमने की थी, जो सुंदर साथ को थोड़ी सी, मुझे इंक्लूडिंग मी, बहुत थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती थी, उसके बहुत ही सुंदर नोट्स बनकर तैयार हुए हैं। और सुंदर साथ जी देखिए सेवा कैसे, कितने प्यार से, गीतू कितने सुंदर सुंदर नोट्स बनाकर हमें देती थी। मुझे याद है हमें सुंदर साथ को कितना उसमें आनंद आता था और रिवीजन करने में कितनी इजी होती थी। ये देखिए एक एक मतलब पूरे वीडियोस 5वीं भूम के देखने के बाद एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट उसका इनमें लिख दिया गया है, और साथ में आपको ये नक्शे भी दिए गए हैं, ताकि फैक्ट्स पढ़ते पढ़ते आप इनको देख कर उनको समझ भी पाए। ये देखिए मध्य का चौक, रंगपर वाली मंदिर, उसके बारे में भी अगला देखिएगा। तो ये देखिए सारे के सारे एप्रोप्रिएट जो उसको समझने के लिए चाहिए होता है। ये देखिए हवेली की शोभा, मेहराब की शोभा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम सबको पता होने चाहिए। तो हमें 5वीं भूम के वो 5 वीडियोस अगर हम नहीं देखना चाह रहे हैं फिर से, तो क्विकली ये देखिए कितना प्यारा। वो जो 12,000 मंदिरों की गिनती हमने की थी, पहली विधि, दूसरी विधि,
पूरे नक्शों के साथ। देखिए कितने प्यार से सुंदर साथ ने बनाई, परिक्रमा ग्रंथ से वो चौपाई भी उठाई, कितनी मेहनत हमारे सुंदर साथ ने की। मैं आपको बताऊंगी कि ये मेहनत, ये सेवा किनकी तरफ से है। ये देखिए रंगपर वाली में जाने का रास्ता भी बहुत ही सुंदर प्रकार से ये एक्सप्लेन किया गया, और उसके बाद हमारे रंगपर वाली मंदिर की बहुत ही प्यारी सी चौपाई श्री मुखवाणी से, और फिर सेज्या की शोभा। एक भी पॉइंट ऐसा लगता नहीं कि बीच में छूट गया हो। और अनदर सरप्राइज, ये देखिए ऑडियो के लिए नीचे क्या लिखा है, ऑडियो के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यानी आपके पास 3 या 4 पेज, पांचवी भौम काफी लंबी है इसलिए पढ़ने का भी टाइम ना हो, क्लिक ऑन दिस वन। हमने क्लिक किया और उसके बाद देखिए क्या आवाज आएगी। मैंने क्लिक किया, उसके बाद अलाउ कीजिए और देखिए यहाँ पे आपको कितना सुंदर सरप्राइज मिलेगा। मैंने जब सुना मुझे बहुत खुशी हुई। आशा है सब सुंदर साथ को कार में जाते जाते भी आप सुन सकते हैं। पांचवी भूम यदि आप रिवाइज करना चाहें, इट विल नॉट टेक मोर देन 10 और 15 मिनट्स। तो ऐसे ही सब भूमों के तैयार किए जाएंगे। ये देखिए आपको सुनाई देगा या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि हम पांचवी भूम का वर्णन सुनते हैं। पांचवी भूम के 9 चौक का बयान। रसोई की हवेली में सीढ़ियों के मंदिर से होते हुए पांचवी भूम पहुंचकर उत्तर दिशा में बीच वाली गली से सीधा पश्चिम की तरफ 36 हवेलियों को पार करके 28 मंदिरों की फुलवारी में पहुंचकर आगे 9 चौक की पूर्व की दीवार के 3 चौक दिखाई देते हैं। चारों कोनों में 4 स्तून ऊपर जाते दिखाई देते हैं। हर एक चौक 210 मंदिर का लंबा और चौड़ा है। हर चौक के चारों कोनों में एक एक गुर्ज आया है। एक चौक के बाहरी हार मंदिर में 8 बड़े दरवाजे आए हैं। 3 चौक में 8 गुना 3 24 दरवाजे आए हैं। तो हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं आपको एक वो क्लू देना चाहती थी। पूरे नोट्स हम उन पे क्लिक करके आप सबके साथ ये शेयर कर दिया जाएगा। तो ये अति सुंदर सेवा कौन से सुंदर साथ ने की, और बहुत ही मेहनत करके ये सेवा सुंदर साथ के लिए तैयार की गई। उन सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये आइडिया आशीष जी के दिल में आया कि उसको पूरा ना केवल छोटा छोटा बनाकर बट पूरा एक्सप्लेन करके 2-3 पेजेस में, ताकि सुंदर साथ को इतनी मेहनत फिर से ना करनी पड़े कि वो 5 घंटे के वीडियोस फिर से देखें बैठकर। इससे अच्छा वो 3 पेज पढ़े और उनको समझ में आ जाए। तो ये आइडिया उनके दिल में आया कि ऐसे करना चाहिए, और उसके बाद उसमें नक्शे भी लगे हों ताकि जिन सुंदर साथ के पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है नक्शों के लिए, तो साथ में वो लगे हो। और यदि सुंदर साथ के पास इसका भी समय नहीं है तो वो ऑडियो सुन सके। तो इसको कार्यान्वित किसने किया? श्रीमती सुप्रभा अरोड़ा जलंधर सुंदर साथ। उन्होंने ये पूरे नोट्स लिखे हैं, एक एक नोट। उसके बाद वो शिल्पा जी और अरविंद जी को भेजा गया, उन्होंने मिलकर टाइप किया, एप्रोप्रिएट नक्शे ढूंढकर इस पर लगाए। इस बार शिल्पा जुनेजा जी जयपुर सुंदर साथ की आवाज में हम सुन पा रहे हैं, पर इसमें विभिन्न सुंदर साथ के मधुर स्वर हमें सुनने को भी मिलेंगे। अलग अलग सुंदर साथ से अलग अलग रंगों में, अलग अलग मधुर आवाजों में ये रिकॉर्ड करके आप सबके सामने लाया जाएगा। तो आशा है आप सब सुंदर साथ को ये बहुत अच्छा लगा होगा, और आपका खूब आशीर्वाद इन सब सुंदर साथ को जरूर मिलेगा। तो आइए आज की क्लास अब हम सब शुरू करते हैं। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। कोई भी सुंदर साथ किसी भी प्रकार की सेवा के लिए आप एक कदम बढ़ाइए, राज जी 10 कदम बढ़ाएंगे। आप कांटेक्ट कीजिए, जरूर ही कोई ना कोई सेवा
राज्य आपकी झोली में जरूर डालेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, हम क्विकली कल का हम देखते हैं कि हमने 10वीं आकाशी में क्या समझा था। ये देखिए बहुत प्यारे ये नक्शे जिन सुंदर साथ ने बनाए, कितनी प्यारी सेवा उनकी, अति सुंदर। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो 10वीं चांदनी है ना सुंदर साथ जी, वो कितनी है, पूरी टोटल जितनी हमारे नीचे रंग महल की ग्रिड है 6000 की उनकी ग्रिड आई है, और 2000 लंबी, 2000 लंबी और 2000 ही चौड़ी। सबसे पहले हम पहुंच गए बीचों बीच, बीचों बीच यानी टोटल चांदनी के 1/3 पार्ट में ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठाया गया। कमर भर ऊंचा चबूतरा यानी कि 3 सीढ़ियां, चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियां इन पर चढ़ी। ये चबूतरा कितना है, 666 मंदिर का लंबा, 666 मंदिर का चौड़ा, यानी 666। वो कैसे 666 बने ये कल हमने समझा था। और उसके बाद ये देखिए ये चारों कोनों पर वो जो 4 स्तून नीचे से आ रहे थे, वो 4 खुले रूप में चहबच्चे यहाँ पर बन गए। उनके आसपास कठेड़ा लगता हुआ, एक हाथ उनका चबूतरे से मिला हुआ, तो एक हाथ यहाँ से उनका नहर की चांदनी से मिला हुआ। तो नहर की चांदनी से मिला हुआ हाथ हम यहाँ पर देखते हैं, अति सुंदर। ये देखिए, तो एक हाथ उनका चबूतरे से मिला हुआ चह बच्चों का, और एक हाथ नहर के चबूतरे से मिला हुआ। यहाँ पर क्या क्या है, चबूतरे के ऊपर सिंहासन कुर्सियां मिडल में, मतलब मध्य में भी, और हर हाथ के मध्य में भी, हर हाथ में भी एक एक सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सियां आसपास रखी हुई, अति सुंदर। केवल ये पार्ट छोड़ के जहां से वो चहबच्चे से चबूतरा मिला हुआ है और जहां सीढ़ियां उतरती हैं, उनको छोड़ के चारों तरफ अति सुंदर कठेड़ा शोभायमान होता हुआ। इस चहबच्चे तक बीच में ये जगह हमें अति सुंदर, नीचे यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे, चबूतरा भी ऊपर है, नहर का चबूतरा भी 3 सीढ़ी ऊपर है ना। तो यहाँ क्योंकि कमर भर ऊंचे हैं ये चबूतरे, तो ये वाली जो बीच की जगह हमें नीचे मिली है, तो यहाँ भी कितना आनंद हम ले सकते हैं इस जगह पर भी, या आने जाने का रास्ता भी, आप यदि आप नीचे उतर के यहाँ जाना चाहें या डायरेक्टली जाना पसंद करें, ये आप पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है। तो मेन जो पार्ट था कि हमारा ये जो चबूतरा है, ये जो फर्स्ट चबूतरा नहर का उठा, ये कौन सी जगह पर उठा। आशा है सब सुंदर साथ को ये कल जरूर समझ में आ गया होगा कि ये हमने फुलवारी से 2 मंदिर की जगह ली, और एक मंदिर जो 5 महलों के बाद एक गली आती है, तो 3 मंदिर का चौड़ा ये चबूतरा नहर का हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर। और इसी प्रकार एक ये चबूतरा बड़ा विशेष है, विशेष जगह लेकर बना है, और एक ये लास्ट का जो चबूतरा हमें मिलेगा ना, वो भी बहुत विशेष है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो इस नहर के चबूतरे में सारे चबूतरे बिल्कुल सेम टू सेम है। इनमें क्या क्या विशेषता आई सुंदर साथ जी, 3 मंदिर का चौड़ा है, तो उसके हमने 3 भाग किए थे। ये देखिए बीच वाले भाग में तो जल, ये देखें बीच वाले भाग में जल, और आसपास 1/3 पार्ट में इधर, 1/3 पार्ट इधर, जो बच गया था एक एक मंदिर का, उनके फिर हमने 3-3 भाग किए। तो पहले क्या आया, रौस, फिर फुलवारी, 33 हाथ की रौस, 33 हाथ की फुलवारी, फिर रौस, और फिर ये एक मंदिर में जल, फिर से वही रौस, फुलवारी और रौस, रत्न जड़ित बहुत ही प्यारी हमारी रौस। और अब हम क्या समझेंगे आज सुंदर साथ जी, एक बात मैं आपको कल बताना भूल गई थी कि ये जो नहर है ना बहुत ही प्यारी सी, ये हमारी भूम भर गहरी नहीं है, कमर भर गहरी ये हमारी भूम भर। वैसे भी बड़ा
नॉर्मल सा ये वो है कि अगर भूम भर गहरी होती तो फिर तो एक भूम नीचे 9वीं भूम में ना पहुंच जाती ये नहर, क्योंकि एक भूम नीचे तो 9वीं भूम आ जाएगी हमारी। तो हमारी ये कमर भर गहरी, क्योंकि ये चबूतरा भी तो 3 सीढ़ी ऊपर ही है ना, इसके बराबर ही, तो ये भी हमारी कमर भर सारी। आप ये नोटिस भी करेंगे कि चांदनियों पर जितनी भी मोस्टली नहरें आगे भी बनेंगी वो कमर भर कमर भर गहरी ही आपको दिखाई देंगी। हमें कमर भर गहरी नहरों की शोभा वहां पर अति सुंदर दिखाई देगी। तो अब हम देखते हैं ये बीच वाले चबूतरे भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पहला चबूतरा देखा, उसके बाद हम देखते हैं ये लास्ट वाला चबूतरा, ये वाला कहाँ पर आया हुआ है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, मैं आपको दिखाती हूं। हाँ जी, तो लास्ट वाले चबूतरे की जगह देखने के लिए कि एग्जैक्टली वो कहां पर आया हुआ है, तो ये तो हमारा था यहाँ पर, है ना, पंचमहल के बाद एक गली और साथ में 2 मंदिर, हमने 2 मंदिर फुलवारी के लिए, तो यहाँ स्तूनों के बाद बन गया था। अब ये लास्ट चबूतरा ना इधर आया है। एग्जैक्टली जगह देखने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा सुंदर साथ जी, ये देखिए। अब ये जो बाहरी हार के मंदिर हैं और ये अंदर की हार के मंदिर हैं, यहां तक कितनी स्पेस हमारे पास कितने मंदिर की आई हुई है। 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर, क्योंकि 3 गलियां है ना, 4, और ये 5 मंदिर इंक्लूडिंग दिस वन। तो कितने मंदिर मैं आपको लिखकर भी साथ साथ बताती हूँ। ये हुआ 1 मंदिर की जगह, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 मंदिर की जगह हमें यहाँ पे मिली हुई है ना। तो इसमें से, हाँ जी, तो इसमें से हमने क्या किया, ये वाली और ये वाली जगह छोड़ दी। अभी पहले 2 जो है ना, मतलब बाहरी मंदिरों की हार और पहली गली, ये वाले जो 2 मंदिरों की जगह पे चबूतरा उठा दिया लास्ट की नहर वाला। तो कहाँ उठाया हमने, ये बाहरी मंदिरों की हार का एक ले लिया हमने चौड़ा, और ये एक ये वाली, तो पूरी गोलाई में घूमकर वो चबूतरा उठेगा यहाँ तक पूरा। तो 1 मंदिर की जगह बाहरी हार मंदिरों की और 1 मंदिर की जगह ये पहली गली। ये पहली गली बड़ी विशेष रही है हर बार, यदि आप याद करें तो इस पहली गली में अभी तक आपको प्रथम भोम में तो ये पहली गली हम पहली गली पार करते ही 28 स्तंभ के चौक में पहुंच जाते थे। दूसरी भूम में भी सेम ये पार करते थे, पर ये पहली गली से जब हम इधर आते थे ना सुंदर साथ जी, पहली गली से जब हम इसमें प्रवेश करते थे धाम दरवाजे वाला मंदिर, तो यहाँ पर आकर हम झरोखा देखा करते थे। याद है दूसरी भूम का झरोखा बहुत विशेष था वो वाला। तो ये पहली गली की वहां भी बड़ी इंपॉर्टेंस रही, यहाँ से हम इस मंदिर में प्रवेश करते थे। तीसरी भूम में तो और इम्पोर्टेंट था, क्या क्या था सुंदर साथ जी, ये तो पड़साल बन गई थी, यहाँ पे दहलान आ गई थी, और यहाँ पे इसी गली में ही चबूतरा बना था। 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चबूतरा हमें इसी गली में ही मिला था। कितनी विशेष ये गली होनी चाहिए। और चौथी भूम में नॉर्मल हम इनको पार करके चौथी चौरस हवेली में गए थे, और 5वीं भूम में भी नॉर्मल गए थे। छठी भूम में सुखपाल, देखिए इसी पाखे की दीवारों के साथ लग कर इसी गली में ही तो आए थे। कितनी विशेष ये गली, अर्श की गलियां एक एक जर्रा बहुत विशेष। उसके बाद 7वीं भूम में हिंडोले तो बीच वाली गली में यानी यहाँ पर लगे थे, पर वो हिंडोला झूल कर इधर ही तो आता था, कभी बीच में कभी इस गली में, और ये हिंडोला भी कभी इस गली में तो कभी बीच की गली में। 8वीं में भी ऐसे ही ये गली प्रॉपर यूज हुई, दोनों गलियां और बीच की स्पेस भी। और अब हम आते हैं 9वीं भूम में भी ये पूरी बड़ी हमें दहलान प्राप्त हुई थी, और अभी हम हैं 10वीं में। तो ये गली आप याद रखिएगा, बाहर वाली मंदिरों की यानी मंदिरों की 6000 मंदिरों की बाहरी हार और ये पहली वाली गली, इन दोनों को 3 सीढ़ी ऊपर चबूतरा लास्ट वाला
हमारा चबूतरा ये भी विशेष चबूतरा रहा, और वो भी हमारा पहला चबूतरा भी बिल्कुल विशेष चबूतरा। कौन सा? नहर का बोल रही हूं मैं। मध्य चबूतरा तो बिल्कुल डिफरेंट है, जहां पर सिंहासन कुर्सियां लगी हुई हैं। अब हम किन चबूतरों की बात कर रहे हैं? नहरों के चबूतरे, जिनके अंदर नहर, फुलवारी और रौंसे आ रही हैं। तो इन पर हमें मिला लास्ट वाला चबूतरा। अब इन 3 मंदिरों की जगह पे क्या आएगा? ये जो बच गए हैं ना, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये जगह नीचे ही रह गई। पूरी चांदनी में ये वाली जो जगह मिली ना हमें, 3, 4 और 5, ये जगह नीचे रही हमारी। बगीचे जैसे नीचे होते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ कोई किसी प्रकार का चबूतरा नहीं है। आप नॉर्मल इस पे घूम सकते हैं। आपको इधर भी एक चबूतरा दिखाई देगा नहर का, और इधर भी चबूतरा दिखाई देगा। सुंदर साथ जी, ये जगह ना तो यहाँ बगीचा आया है, यहाँ पर बगीचा आया है शायद, मैं आपको चेक करके अभी बताती हूँ। तो ये जगह जो है ना, वो हमारी ये हमारी जो है नीचे रह गई, 3, 4 और 5 वाली जगह। उसके बाद नेक्स्ट चबूतरा कहाँ पे आया सुंदर साथ जी? नेक्स्ट चबूतरा ये वाला, ये कौन सा है? त्रिपोलिया आएगा ना। जब भी मंदिरों की हार, ये दूसरे मंदिरों की हार फिनिश हुई तो नेक्स्ट त्रिपोलिया आ गया। अब बाकी के सारे चबूतरे इन त्रिपोलियों पे आएंगे। देखिए, एक त्रिपोलिया आपको यहाँ मिला, इस पे आ गया एक चबूतरा नहर का। फिर आपने ये हवेली पार की, हर हवेली के बाद हमें त्रिपोलिया मिलता है ना सुंदर साथ जी। तो इसके बाद भी एक फिर से चबूतरा, फिर से चबूतरा, फिर से। तो इन कितने फिरावे हैं हमारे पास? 9 फिरावे, यानी 36 हवेलियां। 36 हवेलियों के बीच में, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यदि हमारे पास ये 4 हवेलियां आप सोचो हो, तो उनके बीच में कितने त्रिपोली होंगे? 1, 2, 3। 4 हवेलियां हो तो 3 होते हैं त्रिपोलिये बीच में। तो अगर 36 हवेलियां हैं तो बीच में कितने आएंगे त्रिपोलिये? 35 आएंगे। और एक हमारा, उन सब पे हमारे क्या बन जाएंगे? चबूतरे। तो 35 चबूतरे हमें इन हवेलियों के, जहां जहां ये हवेलियां है ना प्रथम भोम में, वहां वहां चांदनी पर हमें, वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि कहाँ की बात हम कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये तो मिला हमें पहला चबूतरा, जो हमें समझ में आ गया था, फुलवारी से 2 मंदिर लेके और एक पंच महलों की गली के बाद। ये मैं इस चबूतरे की बात कर रही हूँ। ये वाला जो चबूतरा उठाया गया ना सुंदर साथ जी, पहला चबूतरा, ये फर्स्ट चबूतरा, ये वो जगह लेकर बना है। हाँ जी, ये वाला जो चबूतरा है, 3 मंदिर की जगह ना यहाँ पे छोड़ी हुई है सुंदर साथ जी, ये वाली जगह है। तो वो ये वाला चबूतरा हुआ मेरे ख्याल से। मैं किरण दीदी से, मीनू दीदी से कंफर्म करूंगी। ये जो चबूतरा है ना, बाहर वाला चबूतरा, तो मंदिर, ये जो बाहर के मंदिर हैं और साथ में एक गली लेकर ये जो बाहर की ये बनेंगी ना, अभी ये हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से। हाँ जी, यही चबूतरा वो बनेगा। ये देखिए, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ती हुई, ये लास्ट वाला हमें ये चबूतरा प्राप्त हुआ। अभी ये देखिए, हाँ जी, तो ये बीच में आप जगह खाली देख रहे हैं, ये वाली, ये जो कालीन बिछी हुई यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ना, ये बीच में हमें 3 मंदिर की जगह यहाँ खाली मिली। 3, 4 और 5 नंबर का था ना जो हमारा, ये देखिए, ये जगह 3 मंदिर की यहाँ घूमने के लिए मिलती है हमें, नीचे है। जैसे ये जगह नीचे है ना, 8 मंदिर हमें यहाँ मिले थे। मंदिर याद मत कीजिए, यहाँ पर भी हमें मिली थी थोड़ी जगह जो चबूतरों से नीचे है, पर वहां बगीचे नहीं बने हुए। पर ये वाली जगह भी 3 मंदिर की हमें नीचे, हाँ जी, मीनू दीदी कंफर्म किया उन्होंने। तो ये वही 3 मंदिर की जगह नीचे बिल्कुल इसी लेवल पे आई हुई है। तो वो फर्स्ट, पहली मंदिरों की हार और पहली गली पे तो ये दहलान बन गई, और ये 3, 4, 5 जो मंदिर नंबर था ना, उसकी जगह ये जगह नीचे आ गई। अब ये देखिए चबूतरे उठने शुरू हो गए, 1, 2। तो ये पहला चबूतरा कहाँ आया सुंदर साथ जी? ये वाला चबूतरा जो था वो कहाँ पर आया? ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। वो पहला चबूतरा हमारी जो पहली मंदिरों की, ये जो है ना,
ये भीतरी मंदिरों की हार के बाद जो पहला त्रिपोलिया हमें प्राप्त होता है, ये पहला नहर का चबूतरा हमें इस जगह पर मिला। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो बाहरी मंदिरों की हार है और पहली गली है, उनकी जगह पर एक चबूतरा 3 सीढ़ी ऊपर उठा दिया गया है। पर इन चबूतरे पर हम अभी क्या क्या वहां पर शोभा देखने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये देखें आप, तो मतलब इतनी जगह पूरी घेर के हम यहाँ पर एक चबूतरा उठा रहे हैं 3 सीढ़ी ऊंचा। और अभी ये जो बची 1 गली, 2 गली और भीतरी मंदिर, 3 मंदिर की जगह जो हुई वो बिल्कुल नीचे है, 3 सीढ़ी नीचे इधर से भी और इधर से भी, जिस प्रकार मेन चबूतरे के पास हमें प्राप्त हुई है। ये ऊंची जगह नहीं है 3 मंदिर की, केवल हमें सीढ़ी उतरती हुई यहाँ पे दिखाई देती हुई। और पहला नहर का चबूतरा हमें यहाँ पर, पहला नहर का चबूतरा ये एक, उसके बाद देखिए ये 1, 2 और ये तीसरी गली जो प्राप्त होगी ना, त्रिपोलिया की 3 गलियां होती है ना, तो उन 3 गलियों पर पहला नहर का चबूतरा, यदि हम चांदनी को बाहर से ही यहाँ खड़े होकर यदि हम देख रहे हैं ना, तो पहला नहर का चबूतरा हमें यहाँ मिला। और लास्ट वाला कहाँ पर मिला, तो हमारे कितने चबूतरे हुए, सुंदर साथ जी जरूर सोचकर आए होंगे। पहला चबूतरा यहाँ पर मिला इस त्रिपोलिया पर, ये 3 मंदिर की जगह खाली, और यहाँ पर फिर चबूतरा, वहां कितनी सुंदर दहलाने आई हैं ये हम समझेंगे। तो ये फर्स्ट चबूतरा, उसके बाद 36 हवेलियों के बीच बीच में जो त्रिपोलिया आता है, वहां पर 35 चबूतरे आ गए। और लास्ट वाला बहुत ही स्पेशल वाला जो इधर से भी फुलवारी से भी जगह ली, वेरी गुड सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारा। सुंदर साथ जी देखिए, विजय आंटी, डीपी सिंह जी और प्रणाम जी के नाम से हैं, और कितना सुंदर वो घर से सोचकर आए हैं कि हाँ जी ये 35 तो इन 36 के बीच में हो गए, एक पहला हो गया और एक लास्ट वाला, तो 37 चबूतरे, इतने बड़े बड़े, कितनी फुलवारियां होंगी उनमें, कितनी रौसें होंगी, और कितनी नहरें हमें यहाँ पर मिली। सुंदर साथ जी ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम एक नहर मानते हैं उसको, है ना, हवेली के सामने जो आता है ना एक नहर। अब 37 हमें प्राप्त हुए इस तरह से, है ना, यदि हम घूम कर देखें तो 37 नहर के 37 चबूतरे, वाओ। और अगर हम ऐसे देखें सुंदर साथ जी, ये तो हुए आड़े समझ लीजिए, यहाँ से गोलाई में ऐसे घूम कर तो जाएंगे, पर ऐसे चबूतरे कितने प्राप्त होंगे, कोई सुंदर साथ आंसर कर सकते हैं? ये खड़े बोल रही हूं मैं, खड़े, वेरी गुड। प्रणाम जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। चित्रांशी वेरी गुड बेटा, हाँ जी बहुत अच्छा। अंजलि जी वेरी क्लोज, बहुत अच्छे। ये कितने पता है क्यों अंजलि जी यहाँ पर 230 नहीं होंगे, 231 होंगे, क्योंकि जब हम गोलाई में जाते हैं ना तो उतने ही पाखे मिलते हैं, क्योंकि वो मिल जाता है गोलाई में, तो उतने ही मिलते हैं। यदि 231 हवेलियों की 231, यहाँ पे 231 हवेलियां घेर कर आती है ना, तो 231 ही हमें खड़े चबूतरे भी यहाँ पर नहर के मिलेंगे। तो महाराज जी ने तो मल्टीप्लाई करके भी दिखाया हुआ है, देखिए 37 ऐसे आड़े यूं और खड़े 231, 231 चबूतरे, इसको आप मल्टीप्लाई करें 8000 समथिंग आता है। इतने सारे चबूतरे आपको नहरों के दिखा, विशालता को, भव्यता को दिल में लीजिए। और ये देखिए, अब बहुत ही प्यारी ये शोभा, बहुत सुंदर। हाँ जी चित्रांशी थैंक यू वेरी मच। 8500 उन्होंने लिखा है 47। तो इतने सारे चबूतरों को दिल में बसाइए कि कितने सुंदर वो लगते होंगे। इनको मैं छोटा करके आपको ये छोटे रूप में इस प्रकार पूरी आकाशी पर नहरें ही नहरें और फुलवारियां ही फुलवारियां दिखाई देती होंगी। अब हम देखते हैं कि नीचे आपने एक डिफरेंस यहाँ पे देखा होगा सुंदर साथ जी, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे तो चौरस और गोल हवेलियां आया करती थी, ये देखें नीचे जो फिरावे थे सुंदर साथ जी, वो तो चौरस
फिर गोल, फिर चौरस गोल, चौरस गोल, और लास्ट में पंचमहल आया करते थे। पर ऊपर तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर तो हमें चौरस चौरस बगीचे दिखाई दे रहे हैं, गोल दिखाई दे रहे हैं या पंचमहल टाइप के नहीं। तो इसका मतलब, क्योंकि देखो त्रिपोलिया तो है ना, चौरस के आसपास आपने चौरस घुमा दिए थंब, गोल के आसपास गोल, ऐसे अब नहरें कैसे बनेंगी? नहरें तो बिल्कुल सीधी और आड़ी ऐसे जाते हुए कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लगती है। तो राजी ने एक कारीगरी की कि सारी चौरस हवेलियों के ऊपर भी चौरस बगीचे, और सारी गोल हवेलियों के ऊपर भी चौरस बगीचे, पंचमहलों के ऊपर भी चौरस बगीचे, यानी सारे ही हमें स्क्वायर शेप में ही यहाँ पर बगीचे, सुंदर, अति सुंदर शोभा, ताकि जहां पर भी नहरें मिले वहां चहबच्चा बन जाए। कोई नहर गोल घूम रही हो, कोई चौरस घूम रही हो, तो चहबच्चा बनाने में कितना डिफिकल्ट होगा ना, आप मन में सोचिएगा। तो कितनी प्यारी शोभा ये राजी महाराज ने यहाँ पे दी। तो जहां जहां प्रथम से लेकर 8वीं भूम तक, जहां जहां हमें हवेलियों के फिरावे, हवेलियां जहां जहां दिखाई देती हैं, चाहे वो चौरस हो, चाहे वो गोल हो, चाहे वो पंचमहल हो, उन सब के ऊपर हमें यहाँ बगीचे मिलेंगे। ये देखिए, ये बगीचे उन सब के ऊपर, इनको आप एक चौरस का सिंबल समझ लीजिए, ये गोल के ऊपर समझ लीजिए, और ये पंचमहल के ऊपर। तो सेम टू सेम ऐसे ही, बस वो बगीचे छोटे होते जाएंगे, बाहर थोड़ा बड़ा होगा जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हांस भी तो 30 मंदिर का था ना पहले, और अंदर जाके हांस भी 10 मंदिर का हो गया है ना, तो बगीचों के साइज भी छोटे होते जाएंगे। तो अब एक बगीचे की शोभा कैसी है, सबसे पहले तो ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो हमारी चौरस हवेली आई है, तो मतलब यदि आप 28 स्तंभ के चौक के पास खड़े होते हैं, तो आपको कहां पर चौरस हवेली दिखाई देती है? ये देखिए, यहाँ खड़े थे ना, तो सबसे पहले एक गली पार करते ही पहली ही चौरस हवेली होती है। मतलब हमारी यहाँ पर तो नहर का चबूतरा बन ही गया हुआ है, तो जो पहला बगीचा होगा, ये चौरस वाले बगीचे आए हैं ना, ये फूलों के आए हैं, रंग बिरंगे फूल, कितने सुंदर, मतलब चारों तरफ घेर के, ये कितने प्यारे फ्लावर्स ही फ्लावर्स रंगीन दिखाई देते होंगे। तो सबसे पहले यदि आप इस नहर के चबूतरे पर खड़े हैं, तो आपको फ्लावर्स के बगीचे दिखाई देंगे। सबसे पहले 4 बगीचे यहाँ फूलों के, और बीच बीच में नहरें तो आ ही रही हैं, क्योंकि हर एक बगीचे के बाद आपको त्रिपोलिया यहाँ मिलता है ना, हर हवेली के बाद, तो वहां एक नहर आ जाएगी। फिर फूल का बगीचा फूलों का, फिर नहर का चबूतरा, फिर फूलों का बगीचा, फिर नहर का चबूतरा, फिर चौथा फूलों का बगीचा, फिर नहर का चबूतरा। अब गोल हवेलियों पर क्या आया हुआ है? गोल हवेलियों पर दूब की शोभा, दूब यानी रंग बिरंगी घास, ग्रास की शोभा, कि यहाँ पर आप चल लीजिए, फूलों की महक ले लीजिए, और हर एक ये गोल है, ऊपर तो ये भी चौरस ही है। तो सबसे पहले फ्लावर्स के, उसके बाद फिर घास के, फिर फ्लावर्स, फिर दूब, फिर फ्लावर्स, ऐसे 8 होते होते लास्ट में जब पंचमहलों के ऊपर जो बगीचे आते हैं ना, यहाँ पर देखिए, तो फ्लावर्स दूब फ्लावर्स ऐसे करते करते, फ्लावर्स ग्रास, लास्ट में जो पंचमहल के आते हैं ना लगते हुए, वहां राजी ने क्या दिया? फल और मेवे के वृक्ष, फलों के और मेवों के वृक्ष यहाँ पर दिए। मैं सोच रही थी कि राजी महाराज, आपने यहाँ पे फ्लावर्स क्यों दिए, यहाँ पे ग्रास, और यहाँ फल और मेवे क्यों दिए? हम लोग ज्यादातर जब इसकी लीला को समझते हैं ना सुंदर साथ जी, तो मोस्ट प्रोबेबली चांदनी की जो आकाशी की लीला होती है ना, वो मोस्टली इस चबूतरे पर होती है। यहाँ घूमने जाते हैं हम, दहलानों में बाहर देखते हैं, सब करते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली हम इनके आसपास रहते हैं। तो राजी बोलते हैं यदि कुछ खाने का मन करे तो सबसे पहला वाला मैंने वही वाला रखा हुआ है, फलों और मेवों वाला, फटाफट वहां से तोड़ो और फटाफट। ये मेरे अपने पर्सनल ऐसे दिल में आया, ऐसा कहीं कुछ वो है नहीं, वर्णन नहीं है, तो ऐसे दिल में आया तो मैंने आपसे शेयर किया, ताकि याद रखने के लिए केवल, कि सबसे बगल में, सबसे पास में पंचमहल है, और उनके ऊपर मैं अक्सर भूल जाया करती थी कि किस पे क्या आया हुआ है, तो मैंने इस प्रकार से याद किया कि यहाँ पर फलों और मेवों के नियरेस्ट, क्लोजेस्ट, और उसके बाद ग्रास,
4 इधर से चले तो पहले गोल आएंगी ना, तो 4 घास के और उसके बाद फूलों के, ग्रास के, फूलों के, इस प्रकार। तो ये सब बगीचे आप सब सुंदर साथ उनकी सुगंधि को और घास पर चलने का आनंद और मेवों का स्वाद जरूर जरूर लेने का हम सब सुंदर साथ प्रयास करें तो राज्य क्यों ना देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं एक बगीचे की शोभा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये वाला एक बगीचा लेते हैं, इनको हम नक्शों से भी देखेंगे और 3D से भी जरूर जरूर देखेंगे ताकि सब सुंदर साथ को एक एक चीज समझ में आती जाए। और हाँ जी, ये देखिए अब बगीचे किस प्रकार आए हुए हैं। आप एक बगीचे पे फोकस कीजिएगा। हाँ जी, तो ये है हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एक बगीचा। अब इस बगीचे के आसपास क्या आया हुआ है, क्योंकि यहाँ भी त्रिपोलिया होता है, हवेली के दाएं भी त्रिपोलिया होता है, बाएं भी, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ त्रिपोलिया होता है ना नीचे। तो एक हवेली के भी चारों तरफ आपको 3 मंदिर का वही चबूतरा, 3 मंदिर का चबूतरा, चारों तरफ नहर का उठा हुआ ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और इसमें बहुत ही प्यारी आपको फुलवारी की शोभा कितनी सुंदर दिख रही है सुंदर साथ जी। मैं तो इतनी अच्छी ड्रॉ नहीं कर पाई थी, ये नक्शे में देखिए कितनी प्यारी वो शोभा आई है। तो ये हमारा फुल एक बगीचा हुआ, ये यहां से लेके और ये देखिए, सॉरी, यहाँ तक कितना सुंदर ये बगीचा। उसके अभी ना इस पे ध्यान ना दीजिए, मैं आपको बताऊंगी अभी ये। तो ये आप चौरस हो, गोल हो या पंचमहल, इसी प्रकार का एक बगीचा, चारों तरफ ये नहर का एक चबूतरा उठाया। इस नहर के चबूतरे में क्या क्या विशेषता थी, इसके आपने 3 पार्ट्स किए थे, है ना। तो एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट इधर और एक पार्ट ये वाला। तो इसमें बीच के एक मंदिर में तो कमर भर गहरी नहर आ गई। उस नहर की विशेषता भी जानते हैं, हमेशा यहाँ पे कठेड़ा लगा हुआ होगा। और ये देखिए ये बीच में एक पुल की शोभा, नहर के बिल्कुल सेंटर में पुल की शोभा, इस रॉस से इस रॉस पे जाने के लिए, ताकि हम जहां से भी आए पूरी नहरें क्रॉस करके पूरा घूम पाए। तो बीच में पुल की शोभा। और यदि आपको यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा हो तो ये देखिए ये सीढ़ियां भी बनी हुई है सुंदर साजी। जल चबूतरा, नहर का जल चबूतरा हमेशा कमर भर कमर भर नीचे भी होता है। ये तो नहरी, आप इसके अंदर वैसे ही जा सकते हैं सीढ़ियों के द्वारा, या फिर वैसे ही कमर भर गहरी नहर, कितनी प्यारी। तो इनके नहरों के अंदर जाकर झीलना कीजिए। और ये देखिए आसपास, अब ये जो था ना ये 1/3 पार्ट में तो नहर हो गई, और 1/3 पार्ट के फिर हमने 3 हिस्से, एक मंदिर नहर, एक मंदिर ये वाला और एक मंदिर ये पूरा। अब इस एक मंदिर के भी 3 हिस्से हमने किए, तो क्या हमें मिला, 3 हिस्सों में फुलवारी बीच में और साइडों में 2-2 रौसे मिल गई। इधर भी इसी प्रकार हुआ, 2-2 रौसे। और उसके बाद हमारे पास ये देखिए, मैं आपको एक और से ये दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी नहरों की शोभा। ये देखें, इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही दिखाया गया। ये इस पर फोकस कीजिए, ये एक बगीचा हमारा, और उसमें ये हमें एक बगीचे के आसपास बड़ी नहरें हमें कितनी दिखाई देंगी सुंदर साथ जी, 1 2 3 4। हालांकि गिनने में ये 4 नहीं होंगी, हम देखने में देख रहे हैं। तो चारों दिशाओं में 4 नहरें। और उन नहरों की शोभा कैसी है, ये जो सीढ़ियां उतर रही हैं उनकी जगह छोड़कर और ये पुल की जगह छोड़कर बाकी सारी जगह वहां पर मुझे इतना प्यारा लगता है सुंदर साथ जी। केवल 3 हाथ नीचे है और राज्य ने हर जगह कठेड़े प्यारे प्यारे रत्नों से जड़ित लगाए हुए हैं। एक तो मेरी रूहों को फूल की पाखुड़ी जितनी भी वो तकलीफ नहीं देते सुंदर साथ जी, इतना प्रेम करते हैं। और ये कठेड़े परम धाम की आभा में कितने 4 चांद चमकते हुए लगाते होंगे, सुंदर कठेड़े लगे हुए। और ये पुल बीच में और इधर भी सेम टू सेम ऐसे ही फुलवारी अति सुंदर दिखाई देती हुई। और
उसके बाद ये देखिए अब क्या हुआ, ये दो नहरें, ये जो नहरें है ना जहां पर मिलती हैं, यानी कि कोने पर जहां पे मिलती हैं, क्योंकि दूसरे बगीचे की भी आएगी, तीसरे की भी, तो जहां पर भी ये नहरें मिलेंगी वहां पर एक सुंदर चहबच्चे का रूप ले लेती हैं। तो ये देखिए ये चहबच्चे का अति सुंदर पूल जैसा होता है ना, ये भी कमर भर गहरा ही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, जहां भी मिलेंगे अति सुंदर चहबच्चे बनते हुए। और महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा, वैसे तो ना वो लिखते हैं हर चहबच्चे से 5 फव्वारे निकलते हुए, इसमें नहीं लिखा, उन्होंने बोला एक दिशा से दूसरी दिशा में चहबच्चे का पानी जाते हुए, मतलब ये इधर देता है, ये इधर डालता है अपना फव्वारा, ये इधर और ये इधर, किस प्रकार की वो कोऑर्डिनेशन इन चहबच्चों की अति सुंदर बनती होगी कि एक दूसरे, आप ऐसे समझ लें या ऐसे समझ लें, इसने इसमें डाला, इसने इसमें डाला, कैसे वो पानी एक दूसरे को, प्रेम की फुहारें एक दूसरे की तरफ फेंकते हुए कितने सुंदर दिखाई देते हैं। और एक चीज और सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारी, अब ये हमें पूरा एक बगीचा विद ये 3 मंदिर के चौड़े चबूतरे सहित और इन चहबच्चों के सहित, इन पुलों सहित, इन सीढ़ियों सहित, हमें इन फुलवारी सहित हमें समझ में आया। सबसे पहले तो आप देखिए कि कितनी नहरें आई, एक दो, एक बगीचे की बात कर रहे हैं, 3 और 4, एक बगीचे के आसपास देखने की, ये 1 2 3 और 4 हमें यहाँ चहबच्चे मिल गए। ये बहुत तरफ जवाब दे रहे हैं ये चहबच्चे, इधर भी इधर भी, काउंटिंग आप महाराज जी की वृत्त में पढ़ सकते हैं। और ये देखिए अब इसमें मेरा ये प्रश्न था कि इसमें जो है आपको फुलवारियां कितनी प्राप्त हुई एक बगीचे में देखने की, उसके आसपास कितनी फुलवारियां हमें मिलेंगी, सुंदर साथ क्विकली चैट में लिखेंगे, इस बगीचे के आसपास देखने की कितनी फुलवारियां हमें मिलेंगी, यहाँ पर कितनों के दर्शन केवल इस चहबच्चे में, कितनी फुलवारियां हमें मिल रही हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि आपको याद है ना ये वाला जो है 3 मंदिर का, इसमें इस तरफ भी फुलवारी, इस तरफ भी, वेरी गुड, फर्स्ट आंसर इज ऑलरेडी देयर, वेरी गुड, चांद कमल सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, सुषमा जी, और हाँ जी चंद्रिका आंटी, नीलम मिड्डा जी, सुषमा शर्मा जी, अनीता अरोड़ा जी, अरे वाह मीनू दीदी भी, दीपिका जी और चित्रांशी, हाँ जी वेरी गुड, देखने के 8, सुनीता सिंगल जी, सुदर्शन आंटी, सीमा सेठी दीदी, आप तो परफेक्ट हो वैसे। तो ये देखिए एक तरफ ये 2 देखने की बोल रही हूं मैं, गिनने की डिफरेंट होंगी, और आते जा रहे हैं, अनु शर्मा जी, ऋतु आनंद जी, विजय आंटी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फुलवारियां हमें इस बगीचे में देखने की हम देखते हैं, गिनने की अलग होती है क्योंकि ये इधर का, गिनने की पता है कैसे होती है सुंदर साथ जी, बहुत इजी होती है, इनमें से 2 में से एक फुलवारी इधर काउंट होगी, एक फुलवारी इधर काउंट होगी, वेरी इजी। तो देखने के तो 8 मगर गिनने के 4, 1 2 3 और 4 ये इधर काउंट होंगे, ये तो दूसरे बगीचों में काउंट हो जाएंगे ना, इसलिए बस, तो बहुत इजी होता है ये गिनने का भी। तो अति सुंदर, अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी चैट में क्विकली कि रौसें कितनी मिली हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ये देखिए इस फुलवारी के दाएं भी रौस है, बाएं भी रौस है, इस फुलवारी के दाएं भी रौस है, बाएं भी रौस है, तो कितनी रौसें हमें, कितनी रौसों की शोभा, वेरी गुड सुनीता सिंगल जी, बहुत अच्छे, पहली बार सीख के स्पेशली, वेरी गुड, हाँ जी देखिए कितने उत्तर, बहुत ही अच्छा, मीनू दीदी थैंक यू सो मच, आपको आता है पर वो हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं कि सब सुंदर साथ पार्टिसिपेट करें, सुषमा शर्मा जी, नीलम मिड्डा जी, चित्रांशी, हाँ जी बेटा देखने के 16, सुषमा आंटी, सीमा दीदी प्रणाम जी के नाम से भी, चांद कमल जी, दीपिका जी, ऋतु आनंद, अनु शर्मा, अनीता जी, विजय आंटी, आशी दीदी, हाँ जी आशी दीदी बिल्कुल सही बोला आपने, 8 और 16, संजीव कुमार जी, दीप, कितने सुंदर, मीनाक्षी जी, कल्पना जी, सुदर्शन आंटी, डीपी सिंह जी और
चंद्रिका आंटी, बिल्कुल सही आपने बोला। ये देखिए, ये 1 2 3 और 4 रौसे, एक तरफ तो कितनी हो गई यहाँ पे 16, पर यदि आप देखने की बोले तो 16, गिनने की बोले तो ये इधर गिनी जाएंगी। आशी दीदी बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 रौसे हमें गिनने की इस बगीचे में मिल गई। तो अब ये क्या है सुंदर साथ जी, बड़ा स्पेशल ये बगीचा था हमारा। तो अभी तक हमने बड़े बगीचे के आसपास की सारी शोभा हमने देख ली। अब बड़े बगीचे के अंदर ये कौन सा पार्टीशन आया, ये देखिए। तो राजी महाराज ने ये देखिए कितनी कारीगरी यहाँ से की कि इस रौस से लेकर इस रौस तक फिर से एक छोटी नहर बना दी। इसको तो बोलेंगे बड़ी नहर, जो आसपास है, जो बगीचे के अंदर है ना, उसको बोलेंगे छोटी नहर। वाई छोटी नहर? क्योंकि उसका साइज छोटा है। ये था 3 मंदिर का चौड़ा चबूतरा। इस नहर का बनाया केवल एक मंदिर का चौड़ा चबूतरा, इसलिए ये छोटी नहर। तो एक आड़ी और एक खड़ी नहर बना दी। उनके बीच में भी जब वो मिली तो कितना सुंदर उन्होंने चाहे बच्चा भी बना दिया, अति सुंदर। तो ये एक मंदिर की चौड़ी नहर, उसके भी 3 पार्ट किए सुंदर साथ जी। 3 पार्ट इसमें 33 नहीं किए, इक्वल नहीं किए उन्होंने। बीच में 50 हाथ की तो नहर, मतलब हाफ 33 बहुत छोटा हो जाता है ना, तो 50 हाथ की नहर और आसपास 25-25 हाथ की उन्होंने रौस दे दी। यहाँ पर इधर से उधर घूमिए और बगीचों का आनंद लीजिए, जो मर्जी दिल में आए वो कीजिए। तो ये हमारी छोटी नहरें, बीच के चहबच्चे की बड़ी प्यारी शोभा उन्होंने दी। जनरली जो चहबच्चा होता है ना सुंदर सा जी, हम आगे आगे जाएंगे, वो जो बीच का होता है स्पेशली, 4 तरफ पानी डालता है, वो अपने में भी चक्रीदार होके गिरता है और चारों चहबच्चों को भी ऐसे ऐसे देता है, ऐसे ऐसे फुहार डालता है। इसमें नहीं लिखा उन्होंने, मुझे बड़ी प्यारी ये शोभा लिखे, क्योंकि ना हम नक्शे पे देखते हैं ना, लगता है इतना सा चहबच्चा, उसमें 5 फुहारे, समाता नहीं है, बुद्धि में समाता नहीं है यहाँ की। तो ये चहबच्चा पहले तो अपने दिमाग में, फिर अपने दिल में 50 हाथ का लंबा ये चहबच्चा कीजिए। और उसके बाद महाराज जी ने लिखा कि ये चहबच्चे में 5 फव्वारे लगे हुए हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि मैंने कैसे उसको फिट करने की कोशिश की। हाँ जी, क्योंकि कल मुझे दिल में आ ही नहीं रहा था कि ये 5 फव्वारे, 1 मिनट मैं ना कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये देखिए, ये हम बनाते हैं इसको, और इसको ना 50 हाथ का सोचिएगा आप, फिर अंदर आएगा ये गैप आप ध्यान में ना दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हम ऐसे ही बना लेते हैं, ड्रॉ क्यों करें, ये ही मिल सकता है यदि। ये देखिए, ये हमें चहबच्चा मिला ना यदि, तो इस पे हम क्या करते हैं सुंदर साथ जी, 5 फव्वारे, मुझे पता नहीं है उनकी प्लेसमेंट ऐसी होगी या नहीं, पर ये देखिए यदि हम इसमें 5 फव्वारे बनाए ना इस प्रकार, तो उन्होंने बोला उनका पानी चक्रीदार होकर उसी में वापस गिरता है। तो अगर बहुत बड़ा चहबच्चा हो तो पांचों का पानी चक्रीदार होकर उसी में गिर सकता है। यदि हम अपने उसको विशाल करें तो उसमें गिर सकता है, यदि छोटा सा चहबच्चा सोचे तो उसमें तो 5 फव्वारे समाएंगे ही नहीं। तो इन फव्वारों का पानी चक्रीदार होकर इन्हीं फव्वारों में गिरता हुआ, कितना सुंदर वो नजारा होता होगा कि बीच वाले चहबच्चे का पानी तो चक्रीदार होकर उसी में समाता हुआ, और आसपास के जो बड़े नहरों के बड़े चहबच्चे आए हैं, उनका जो पानी है वो एक दूसरी दिशा में ऐसे ऐसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, कितना सुंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन इस बगीचे में। और स्पेशलिटी की इन बगीचों में जाने के लिए ये 3-3 सीढ़ियां नीचे आए हैं, यानी इन बगीचों का लेवल क्या है सुंदर साथ जी, वो जो हमने रौसें देखी थी ना अभी अभी,
जो कि 3 सीढ़ी नीचे हमारी जगह आई है 3 मंदिर की, और मध्य के चबूतरे के बिल्कुल पास मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो इन बगीचों का लेवल उनके लेवल के बिल्कुल समान हुआ, क्योंकि 3 सीढ़ी उतर कर हम इन बगीचों में आ रहे हैं। और एक एक मंदिर के अंतर पर, एक एक मंदिर के बाद यहाँ पर फलों फूलों के वृक्ष लगे हुए, अति सुंदर पेड़ पौधे, कितने प्यारे वो दिखाई देते हैं। सुंदर साथ जी, कभी इस बगीचे में या इस रौस पर बैठकर देखिएगा, दिल में विचार ऐसे आते हैं कि ऊपर से जब उन चहबच्चों की बूंदें मेरे रूह के तन पर पड़ती हुई कितनी शीतलता और कितनी मिठास दे जाती हैं। ऐसे लगता है कि वो बूंदें मुझ पर पड़ी और मैं भी एक बूंद बन गई और खेलती फिरी पूरी आकाशी पर, कभी इस चहबच्चे से कभी उस चहबच्चे, दिल करता है उन्हीं बूंदों का एक रूप हो जाऊं और उस 10वीं आकाशी पर हमेशा ही विहार करती रहूं। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, रोज दिल में आता है इस जीव की कोई औकात नहीं कि एक शब्द भी बोल पाए, नहीं तो पिछले 15-16 साल से चुप ना बैठा रहता अगर इसकी कोई औकात होती। सतगुरु महाराज के आशीर्वाद से, मीनू दीदी ने जो प्रेरणा दी उससे ये थोड़े बहुत जो शब्द निकलते हैं। यदि आपको किसी भी शब्द से कभी भी किसी प्रकार की कोई ठेस लगी हो या कोई त्रुटि रही हो, आप कृपया चरण रज समझकर माफ कर दीजिएगा। मैं एक बार क्विकली आपको ये जो मैंने अभी बोला था ना सुंदर साथ जी, ये वाली जगह मैं आपको बता रही थी, चबूतरे के, मेन चबूतरे के बिल्कुल, यानी इसको हम चबूतरा बोलेंगे, इसको हम नहर का चबूतरा बोलेंगे। ये वाली जगह भी नीचे है, बाकी सब तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, ये भी ऊपर चढ़ गया, पर ये बगीचे नीचे हैं 3 सीढ़ी। तो ये वाली स्थान और ये स्थान और ये एंड में जो स्थान आया है, ये वाला 3 मंदिर का ये स्थान, ये 3 सीढ़ी नीचे लेवल, यानी जो जमीन होनी चाहिए 10वीं आकाशी की, उस जमीन के लेवल पर आया है। बाकी सारे ये 3 सीढ़ी ऊपर जा चुके हैं, और ये दहलाने हम अगली बार समझेंगे, वो भी 3 सीढ़ी ऊपर जा चुकी हैं। और एक मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी प्यारी सरोज आंटी और हमारे मधु जी, गिरीश जी और अल्पेश पटेल जी को। कल जो राजकोट में इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, उन्होंने जो लाइव उसकी हमें रिकॉर्डिंग, लाइव हमें चलता हुआ वो दिखाया, और श्री प्राणनाथ जी ज्ञानपीठ से वो लाइव हुआ भी। पर वो क्षण जब स्वामी जी वहां एंटर कर रहे थे, ऐसे लगा कि शायद हम भी राजकोट में वहां पर प्रेजेंट हैं। तो आप सब सुंदर साथ की इस सुंदर सेवा के लिए आप सबके चरणों में प्रणाम जी। इतना भव्य स्वागत हमारे सतगुरु का होता है तो दिल को कितना अपार हर्ष होता है, ये शायद दिल ही समझ सकता है। तो हम सब के सतगुरु, हम आपके हों मेरे हों, धाम धनी जिस तन में भी बैठकर काम करते हैं, अपनी जागनी की लीला वो करवाते हैं, उन सब तनों के, उन सब जीवों के हृदय में प्रणाम जी। उन धाम धनी के चरणों में तो कोटान कोट दंडवत प्रणाम हमेशा है ही। तो आप सबके चरणों में भी प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, छोटा सा प्राणनाथ प्यारे की जय। और अभी हम श्री मुखवाणी की अति सुंदर, हमारी श्री मुखवाणी, उनकी अति मीठी चौपाई, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी मीनू दीदी जी की तरफ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। पहले तो एक बहुत अच्छा सा अनुभव अभी अभी मेरे दिल में आया कि जैसे सोनू ने अभी हमें चांदनी पर जो चहबच्चों का आनंद दिया, कैसे बताया उन्होंने कि एक चहबच्चे की फुहार इधर, फिर दूसरे चहबच्चे में, फिर तीसरे में। तो ऐसे ही हमारे जूम पर जो सब सुंदर साथ अपनी फुहारें एक चहबच्चे से दूसरे चहबच्चे में सब उड़ेल रहे हैं। तो ऐसा फीलिंग में आ रहा था अच्छा सा कि हम सब मिलके कैसे अपनी प्रेम की फुहारें एक चहबच्चे से फिर दूसरे चहबच्चे में अपने सब सुंदर साथ कैसे मिलके उस राह पर चल रहे हैं जो मेरे सदगुरु ने सिखाया।
हम सब मिलके एक प्रेम की एक दिली से ऐसे ही चलते रहें सब मिलकर, तो राजी कितने आनंदित होते हैं। और हम सब मिलकर भी जूम पर देखो सबके चेहरे कितने खिले हुए उस फुहारों के, प्रेम की फुहारें जो बरस रही हैं, अभी सोनू के मुख से बरस रही हैं, कभी किसी के मुख से। तो हम सब मिलकर ऐसी फुहारें बरसाते रहें और प्रेम से सब चलते रहें। तो बहुत अच्छा सा लग रहा था, तो मैंने कहा शेयर करते हैं। तो अभी हम वाणी की चुपाई लेते हैं। किरण दीदी आ जाओ आप। किरण दीदी, दोनों किरण दीदी में से कोई भी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कुलजम स्वरूप वाणी, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकरण 3, चुपाई 5। जब लग तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी, 25 पख लीजो धाम के, जो होए धनी को प्रकाश जी। इस माया के खेल में जब तक आपको रहना पड़े, तब तक आप रास ग्रंथ के सार तत्व प्रेम को ना छोड़िए। परम धाम के 25 पक्षों की अनुपम शोभा को अपने धाम हृदय में बसा लीजिए, जिससे आपको धाम धनी के स्वरूप की यथार्थ रूप से पहचान हो जाए। आशय क्या है इस चुपाई कहने का? रास ग्रंथ का चिंतन करने से उसके सार तत्व प्रेम को आत्मसात करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, जो हमारी आत्म जागृति का आधार है। परम धाम की प्रेममय चितवनी के द्वारा ही हृदय के विकार नष्ट होते हैं, धाम धनी की यथार्थ पहचान होती है। केवल शुष्क शाब्दिक ज्ञान के द्वारा प्रीतम को यथार्थ रूप में नहीं जाना जा सकता। ये चुपाई हमें बहुत ही ज्यादा शिक्षा दे रही है। जब लग तुम रहो माया में, जब तक इस माया के संसार में हमें रहना पड़ रहा है। रास ग्रंथ जो है, पहला ही हमारा रास ग्रंथ है। रास का मतलब ही क्या होता है? जो धाम धनी के हृदय में प्रेम का रस बह रहा है, वो प्रेम का रस हम सब आत्माओं के हृदय में भी बहने लगे, तो उसे रास कहा जाता है। कह रहे उस प्रेम जो है वो हमें छोड़ना नहीं है। प्रेम ही हमारा आधार है, प्रेम ही हमारा जीवन है। जैसे कि अभी अभी प्यारी सोनू ने कैसे 6 बच्चों में से प्रेम का रस बहाया। ये प्रेम एक 6 बच्चे से, दूसरे 6 बच्चे से, और उधर भी सब 6 बच्चे, चारों 6 बच्चों को वो पानी दे रहा है। हमें भी प्रेम का रस अपना चारों तरफ फैलाना है। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, हमारे हृदय के अंदर जितने भी विकार हैं वो नष्ट नहीं हो सकते। प्रेम का रस ऐसा रस है जिससे ये हमारे अंदर के विकार जो है सारे ही समाप्त हो जाएंगे। हम परम धाम के 25 पक्षों में हमारी जो सुरता है वो विचरण करने लगेगी। हम इन परम धाम के 25 पक्षों में हमारी सुरता घूमेंगी। इस आनंद के रस में उसका आनंद जो है वो हमारे हृदय में आना शुरू हो जाएगा। इससे यहाँ पर बैठे बैठे हमें हमारे दिल में क्या आएगा? हमारा घर इतना सुंदर, इतने सुंदर 6 बच्चे, इतनी प्यारी रोसों के बीच में फुलवाड़ी, कैसे नहरें हैं। ये प्रेम का रस ही है। ये नहरें क्या है? प्रेम का बहता, श्यामा जी के दिल का बहता हुआ रस है, जो राजी श्यामा जी इस वाणी के द्वारा हमारी रूहों के हृदय में देना चाहते हैं। और वो रास हमें सिखा रही है कैसे तुम्हारे अंदर
वो प्रेम था, प्रेम का रस था। तुमने इस संसार को छोड़ करके कैसे उस योग माया के ब्रह्मांड में रास में पहुंचे थे, और हमें भी इस ब्रह्मांड में रहते हुए, चाहे हम माया में रह रहे हैं, इस माया को छोड़ करके अब इस प्रेम के रस में हमें बहना होगा और 25 पक्षों का यहाँ सुख लेना होगा। सिर्फ शाब्दिक ज्ञान को ही नहीं अपना जीवन बनाना, बल्कि इससे रस जो हमें मिल रहा है उस रस को अपने हृदय में लेकर के जाना होगा। सुंदर साथ जी, एक बात मैं जरूर कहूंगी, जहाँ पर मैं यहाँ पर हूँ हिम्मतनगर के अंदर शिविर लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत सुंदर साथ इस प्रेम के रस को पी रहे हैं। वो कहते हम अपना नाम नहीं बताते, लेकिन उनको इतना अच्छा लग रहा है। वो पहला जो दूसरा बैच चला उसको भी देखा, और सोनू के द्वारा बताया वो सुना रहे हैं, जो समझा रही है हमें, उस बैच को भी वो देख रहे हैं। बहुत ही खुश है सुंदर साथ, इतने प्यार में डूबे हुए सुंदर साथ, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। सोनू सोनू करके उनका मुंह थक रहा है, मीनू मीनू करके उनका मुंह थक रहा है, और वो बता रहे हैं कि ये आप जो हमें रस पिला रहे हो, प्रेम का रस पिला रहे हो, हम इसके बारे में कुछ भी अपने मुख से कह ही नहीं रहे से, ये सुख शब्दातीत है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी किरण दीदी, ये आपने बहुत खुशी का बताया कि सुंदर साथ हर चितवन में डूब रहे हैं। वाणी, चितवन और चर्चनी का कोई विकल्प नहीं है, जो हम सबको मिलकर इसी में डूबना है। और ये जो कारवां है बढ़ता रहे, एक सुंदर साथ से दूसरे सुंदर साथ, सब सुंदर साथ इसमें अपने अपने ग्रुप्स चलाते रहे, अपने अपने आसपास सुंदर साथ सब इसमें डूबे रहे। हमें चर्चनी आएगी तो चितवनी का भी वो आनंद आएगा। सब मिलकर पिया से हम मीठी मीठी बातें करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सुंदर साथ का इतना प्रेम भेजने के लिए। वैसे भी किरण आंटी, गुजरात के सुंदर साथ ने इतना प्यार हमेशा से उड़ेला है कि वो संभाला नहीं जाता। प्राणनाथ जी के कदम गुजरात की धरती के एक एक कण पर पड़े तो वो प्रेम से ओत प्रोत हो गई, तो वही प्यार वो सुंदर साथ लुटाते हैं, तो ऐसे लगता है कि श्री प्राणनाथ जी का आशीर्वाद मिल रहा है वहां से। आप सब पंजाब के, गुजरात के, हर हर प्रदेश के सुंदर साथ, चाहे वो विदेश में हो, हम आए तो एक ही देश से हैं, तो उस देश के सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बस मिलकर रहें, प्रेम से चलें, प्रेम की धारा बहाते रहें। केवल यही राज्य से प्रार्थना कि दिलों में वो प्रेम की नहर और दूसरी प्रेम की नहर के बीच में यदि कुछ आए ना, तो वो भी प्रेम की फुलवारी और प्रेम की रौं सी हो, और कुछ ना आए राजी महाराज, या प्रेम के बगीचे में प्रेम के फूल खिले हो बस। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, अपने डाउट्स जो आज तक क्लियर, अभी तक जितना कराया गया है, यदि बिगिनर सुंदर साथ को या फिर कोई भी सुंदर साथ को कोई संशय हो, तो हम मंडे ट्यूसडे संशय प्रश्नोत्तरी, वेरी इंटरेस्टिंग कार्यक्रम हम रखेंगे मंडे और ट्यूसडे को, तो आप सब लेकर आए। हम लास्ट के थोड़े से मिनट्स हम अनम्यूट रहेंगे सब, ताकि सब प्रश्न भी पूछ सके। किरण आंटी, मीनू दीदी और किरण दीदी, सब सुंदर साथ के और बाकी सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी।